नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज चित्रकथा में राम रहीम की कॉमिक्स ड्रैकुला बालक। ड्रैकुला बालक। ओह, राम रहीम का जीवन खतरे में है। ड्रैकुला बालक ने पलंग पर बेखबर सोए पड़े रहीम की गर्दन की ओर अपने भयानक पंजे बढ़ाए। तभी राम ने उस पर छलांग लगा दी। ओह! उठापटक की आवाज़ से रहीम की आंख खुल गई। तुम इस बार तुम बचोगे नहीं शैतान। अरे बाप रे! ड्रैकुला बालक। सहसा रहीम फुर्ती से उठकर स्विचबोर्ड की ओर बढ़ा। आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। जल्दी से रोशनी करूं, वरना राम का बचना असंभव होगा। और फिर रहीम ने जैसे ही बिजली का बटन दबाया, आ गए बच्चों के होश ठिकाने। हे ईश्वर, जान बची। दूसरे ही पल ड्रैकुला बालक प्रकाश से भयभीत हो खिड़की की ओर भागा। राम, इसे पकड़ो, बचकर न जाने पाए। राम उसके पीछे लपका, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राम के माता पिता दौड़े हुए वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खोलो राम बेटे, दरवाज़ा खोलो रहीम, दरवाज़ा खोलो बच्चों। राम, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम दरवाज़ा खोलो, शायद मम्मी डैडी हैं। रहीम ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ बेटा? ओह, यह राम को क्या हुआ? यह चीख कैसी थी? डैडी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि अचानक ही हमारे कमरे की खिड़की खुली और एक भयानक आकृति का बौना अंदर आया। फिर राम ने सारी घटना विस्तारपूर्वक बता दी। ओह, वह अवश्य ड्रैकुला बालक होगा। हमारे बच्चों की जान खतरे में, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। बेकार है मम्मी, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हाँ आंटी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन अपने रिवॉल्वर अब हमेशा अपने साथ रखना। ड्रैकुला बालक का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही करेंगे डैडी, आप आराम कीजिए। कर्नल राघव और राधा देवी के जाने के पश्चात ड्रैकुला बालक हमें मौत के घाट उतारने यहाँ तक भी पहुँच गया। राम, अब क्या होगा? चिंता मत करो, एक न एक दिन वह हमारे हाथों मारा जाएगा, लेकिन अब हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर कुछ देर बाद बातचीत करने के पश्चात दोनों सो गए। उधर भूत महल में यह इंजेक्शन इस मृत इंसान के मांस विहीन करके पग कंकाल में परिवर्तित कर देगा। फिर मैं इसमें प्राण फूंककर एक जीते जागते मानव कंकाल का निर्माण करूंगा, जिसे जीवित इंसानों के समान बोलते, चलते और कार्य करते देख दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर इंजेक्शन लगाने के कुछ क्षणों पश्चात, हा हा हा, मेरा एक और महान प्रयोग दुनिया में तहलका मचाने के लिए सफल होने जा रहा है। अब इसमें केवल प्राण फूंकना है, जीवन पड़ते ही यह अजय हो जाएगा। दुनिया को एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका मनुष्य तो क्या, गोला बारूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसमें प्राण फूंकेगी यह मशीन। और फिर शाबाश मेरे फौलादी गुलाम, मैं अजय हूँ मेरे स्वामी। परीक्षा नहीं, आदेश दीजिए। तभी हा हा हा, दुनिया मेरे निर्मित गुलाम का मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर पाएगी। मैं आ गया स्वामी। ओह, तुम आ गए। देखो दोस्त, मेरा नया प्रयोग सफल रहा। इसी खुशी में आज की भरकर दावत उड़ा लो। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है स्वामी, मैं आपके काम में असफल रहा स्वामी। राम रहीम फिर बच गए। खैर, तुम चिंता मत करो, वे दोनों ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी मौत अब ऐसे ही कंकालों द्वारा होगी। तुम मेरे लिए लाशों का प्रबंध करो। मैं कंकालों की एक सेना तैयार करना चाहता हूँ, ताकि मेरी यह सेना पूरी दुनिया को एक कब्रिस्तान बना सके। लाशों का प्रबंध करने में ये कंकाल भी तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आ गया स्वामी। हा हा हा, बदला लूँगा, भयानक बदला, ऐसा बदला कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। अगले दिन सुबह एक पुलिस दस्ता भूत महल पहुँचा। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। यस सर। इंस्पेक्टर देव कुछ सिपाहियों को साथ लेकर भूत महल के भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, कुत्ते ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, अवश्य ही कोई खास बात है। हाँ, चलो देखते हैं। सावधान, शायद कोई खतरा है। चिंता न करें सर, हम सब
हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, बात अवश्य कुछ है। तभी इंस्पेक्टर देव की दृष्टि छत की ओर उठी। अरे वह देखो सर, यह तो किसी मासूम बच्चे की नूची खुची लाश है। हाँ, न जाने किस अभागी का लाल होगा। सर, कहीं यह बच्चा इंस्पेक्टर शंकर का तो नहीं, जिसका कल रात ड्रैकुला बालक ने अपहरण किया था? कहा नहीं जा सकता। राम सिंह, तुम तुरंत बाहर जाकर फ़ोन पर फोटोग्राफर्स को सूचित करो, साथ ही एम्बुलेंस के लिए कहना न भूलना। यस सर, मैं जाता हूँ। सूचना पाते ही फोटोग्राफर्स वहाँ पहुँच गए। सर, क्या इस बच्चे की हत्या के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम दावा नहीं कर सकते इसकी हत्या भी ड्रैकुला बालक के हाथ हुई होगी। खैर, जब फोटोग्राफर्स अपना काम पूरा कर ले तब तुम लाश उठवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। हवलदार को आवश्यक निर्देशों के पश्चात इंस्पेक्टर देव आसपास छानबीन करने लगे। अरे, वह सफ़ेद वस्तु क्या है? वह एक सफ़ेद रुमाल है। और यानी इस रुमाल के मालिक का नाम रह से शुरू होता है। कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर देव ने वह कमाल शिकारी कुत्तों को सूंघाया। शायद ये कमाल के मालिक तक पहुंचने में हमारी कुछ मदद करे। रुमाल सूंघने के पश्चात कुत्ते बाहर की ओर दौड़े। हवलदार खुशीराम, तुम 2-3 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे आओ। यस सर। फिर जल्दी कुत्ते भूतमहल से बाहर निकलकर एक और सड़क पर बढ़ने लगे। ये तो फोर्ट स्ट्रीट की ओर जा रहे हैं मालूम पड़ते हैं। कुछ समय बाद, सर, यह तो कर्नल राघव की कोठी है। कुत्ते किसी भ्रम में तो नहीं है? मैं भी उलझन में हूँ खुशीराम, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। अब समय राम रहीम अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहे थे। साहब, पुलिस आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? पुलिस? ओह, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग कर्नल राघव। मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कारण जानने के लिए राधा देवी के साथ साथ राम रहीम भी वहाँ पहुँचे। कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ कर्नल साहब, दरअसल यह रुमाल हमें यहाँ तक खींच लाया। रुमाल? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है स्वामी? राम को देखते ही दोनों कुत्ते उस पर झपटे। यह सब क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राम, बचो। सॉरी कर्नल, मुझे अफसोस है, आपके पुत्र राम को अभी इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या जुर्म किया है मेरे बेटे ने? लेकिन क्यों? राम पर हत्या करने का संदेह है। हत्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे मैंने किसकी और कहाँ हत्या की? आपने एक मासूम बच्चे की हत्या की है और उसकी लाश अपने भूतमहल में इसलिए टांग दी ताकि पुलिस इस कांड में भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझे। यह आप क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर? इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है यह रुमाल, जिसके कोने में आपके पुत्र के नाम का पहला अक्षर आर कड़ा हुआ है, जिसे सूंघकर ही कुत्ते यहाँ तक पहुँचे। और आप साक्षी हैं कि इस गूंगे जानवर ने इस रुमाल के मालिक को पहचानने में कोई भूल नहीं की। लेकिन इंस्पेक्टर, रुमाल के घटना स्थल पर मिलने से यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि भूतमहल में मिलने वाले बच्चों की हत्या मैंने ही की है। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर राम। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। बाकी हत्या आपने की है अथवा नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी साथ चलूँगा। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। मम्मी, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि हत्या मैंने नहीं की। हाँ राधा, धैर्य से काम लो। कानून का अपना कर्तव्य पूरा करने दो। यदि राम वास्तव में निर्दोष है तो कानून उसके साथ पूरा इंसाफ करेगा। जैसे ही वो लोग कोठी से बाहर निकले, हा, आखिर फंस ही गया भूतमहल के चक्कर में। ओह, यह तो वही पागल बूढ़ा है जो हमें भूतमहल के गेट पर मिला था। फिर इससे पहले कि राम रहीम उस बुड्ढे को रोकने की कोशिश करते, बूढ़ा हंसता हुआ वहाँ से भाग गया। हा, कोई नहीं बचेगा भूतमहल में जाने वाला, कोई नहीं बचेगा। कौन था यह? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, कोई पागल लगता है। राम ने जानबूझकर ही असलियत छुपाए रखी।
इंस्पेक्टर देव राम रहीम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। बैठो, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर मिलना चाहिए। धन्यवाद। कानून की सहायता करके मुझे खुशी होगी। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। और मुझे भी। परंतु इससे पहले कि इंस्पेक्टर देव राम रहीम से कुछ पूछताछ करता, एक अंधेड़ किंतु रोबीले व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। गुड नून इंस्पेक्टर। कौन हैं आप और बगैर इजाज़त भीतर कैसे आए? अरे चीफ। ओ चीफ। आने वाले व्यक्ति थे बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। शुक्र है चीफ आ गए। और परिचय कार्ड को देखते ही, मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। ओह आप। सॉरी सर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने? मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। गुड। चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पैर तुड़वा बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर वह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट है। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की नज़र हम पर है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहाँ से चल पड़े। हाँ अब बताओ क्या कहानी है? वह तो बताएंगे ही चीफ, लेकिन पहले यह बताइए कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इससे मात्र संयोग ही समझो। मैंने तुम्हारे घर फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि तुम्हें किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई है। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता है, लिहाजा मुझे वहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई? ताकि अपराधी यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए हो। तो ये बात है। फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तारपूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ यह मानना पड़ेगा यह कमबख्त ड्रैकुला बालक है गजब का फुर्तीला। हर बार बचकर निकल जाता है, कल रात भी। इसका मतलब यह हुआ कि वह बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हाथों ही शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल चीफ, हमने शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम भूतमहल गए थे और वहाँ से साफ बचकर निकल आए भी। तभी शायद वह हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें ख़त्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना तब एक बात स्पष्ट हो गई है कि ड्रैकुला बालक भूतमहल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए ऐसा नहीं है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा तुम पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्दी वे इमारत के भीतर एक सुंदर सजे सजाए ऑफिस में पहुँचे। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं चीफ? बैठो, अभी मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली। मैं तुम्हें एक विशेष चीज़ देने आया हूँ। पता नहीं क्या चीज़ देना चाहते हैं। वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी में से 2 जोड़ी कपड़े निकाले। ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात न तो तुम पर गोलियां असर करेगी और न ही ड्रैकुला बालक की कील जैसे नाखून व शरीर के कांटे ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। निसंदेह चीफ, ये कपड़ा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह, अब यह केस तुम दोनों के सुपुर्द है राम। तुम्हें ड्रैकुला बालक के आतंक को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उच्चाधिकारियों को क्या जवाब देंगे? उसकी तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चितता से काम करो। ओके चीफ, हमें इजाज़त दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जल्दी उतरो। गाड़ी से कुछ भूत प्रेतों जैसे सफ़ेद पोछ और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। भीतर पहुंचो और सभी ताज़ी गाड़ी लाशों को खोद निकालो, जल्दी। जो आज्ञा। सफ़ेद पोश कंकालों ने द्वार खोला। द्वार खुलने की आवाज़ सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका। कौन हो सकता है? शायद फिर कोई नया मुर्दा। फिर टॉर्च संभालकर चौकीदार द्वार की ओर बढ़ा। तभी कौन? भूत!
सफ़ेद पोशों ने जैसे ही अपने भयानक हाथ चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, भयभीत चौकीदार ने भागना चाहा। नहीं, बचाओ! परंतु वह भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पेने दांत उसकी गर्दन पर टिकाकर उसका खून चूसने लगा। और जब वह चौकीदार का खून चूस चुका, चलो जल्दी अपना काम ख़त्म करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूं। ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से ताज़ी कब्रें खोद डालो। सभी सफ़ेदपोश ताज़ी कब्रों को खोदने में जुट गए। कुछ समय पश्चात सारी ताज़ा लाशें हमने निकाल ली। जल्दी करो, लाशों को पिछले हिस्से में डालो और निकलो चलो यहाँ से। स्वामी, हम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पिछले हिस्से की ओर ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रविष्ट होंगे। सामने से जाने में खतरा हो सकता है। जो आज्ञा ड्रैकुला। जल्दी ही गाड़ी भूत महल के पीछे वाड़े के जंगल में आकर रुकी और मेरे पीछे आओ। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा गुप्त रास्ता। चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर देना। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल के एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचे। मुर्दे ले आए? शाबाश, अब ये मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हा हा हा। अगले दिन देश के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तानों व स्वगृहों से रहस्यमय ढंग से लाशें गायब होने की खबरों से भरे पड़े थे। समझ में नहीं आता ये सब क्या चक्कर है। भला लाशें चुराने में क्या फ़ायदा हो सकता है अपराधियों का? अवश्य इसमें कोई गहरा राज है। क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझ रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह, फ़ोन। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। यस सर, मैं चीफ मुखर्जी। तुरंत रहीम के साथ ऑफिस में पहुँचो। किसका फ़ोन था राम? चीफ मुखर्जी का। चाय ख़त्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने हमें बुलाया है। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में। राम, अब यह केस भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। अपराधी शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ। वैसे मैं अब कुछ और सोचने पर विवश हो गया हूँ। वह क्या? नहीं जाने क्यों चीफ, इस घटना को मुझे ऐसा लग रहा है ड्रैकुला बालक के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाली किसी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों से भला किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। जो भी हो राम, तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को निपटाना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ हो या किसी और का। आप चिंता न करें चीफ, जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दिया वह उस दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है और आप लोग कहें कि हाथ पे हाथ रखिए, अभी केवल तमाशा देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात के प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तानों से मिले। ड्रैकुला बालक, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना रह गया है, लेकिन मैं अब कोई और बहाना सुनना नहीं चाहता। अपराधी जो भी है वह जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर, वह एक भूत है, उसे पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। बकवास। भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतान इंसान ही है जो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि वह 1 सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? हा, देखो ड्रैकुला, मेरे कंकाल की सेना तैयार हो गई। मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। आज्ञा? हाँ आज्ञा, तुम मेरी आज्ञा मानोगे? तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। हा, आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दे स्वामी। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समाप्त हो गई। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो। और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम और उसके संबंधियों को पकड़ कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा स्वामी।
और उसी रात जब वह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी, अरे वह देखो, वह भूत, उड़ते हुए भूत। उड़ते हुए कंकाल एक बैंक के सामने पहुंचे। भागो, भूत, भूत भागो, ठहरो, भागो मत, वे भूत वूत कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है, शायद ये बैंक लूटना चाहते हैं, पोजीशन ले लो। ऑफिसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करनी आरंभ कर दी। फायर। पर गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ह ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सिपाही भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत है, भागिए, हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर, भागो, ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया। हाय मरा। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ा। हे प्रभु, रक्षा करना। और फिर उसके बाद, चलो अब देर न करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए, स्वामी को धन की बहुत ज़रूरत है। कंकालों का एक दूसरा दल शहर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार को लूटना शुरू कर दिया। ओह अद्भुत, स्वामी ने देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने, स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर भी पहुंचे। तुम तो भीतर जाओ, लेकिन राम रहीम को पकड़ पाने में सफल न हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी से बाहर निकलने पर मजबूर कर देना। ठीक है। दोनों कंकाल राम रहीम के शयन कक्ष की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली और ध्यान से 8 न होने पाए, परंतु दूसरे कंकाल के कूदने से मध्यम सी आवाज़ ने ही राम रहीम की आंखें खुल गई। रहीम सावधान, या खुदा। राम ने बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, ये तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं। लेकिन कंकालों पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन पर गोलियां असर नहीं कर रही। रिवॉल्वर भी खाली हो चुका है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं। फिर खाली रिवॉल्वर फेंक कर राम ने उन पर छलांग लगा दी। ओह, ये तो फौलाद के बने लगते हैं। हो। लेकिन कंकालों को गुस्सा मारते ही राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया हो, और तभी कंकालों ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहीम को जैसे होश आ गया। आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। कोई फायरिंग फ़ायदा नहीं होगा, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की बोतल शायद कुछ काम आ जाए। और ये जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा, दूसरा राम को उठाने झुका। राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सारोबार हो गया और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलटकर अब उस पर फायर झोंक दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अपने साथी का यह अस्त्र देख दूसरे कंकाल ने भयभीत होकर खिड़की से बाहर की ओर छलांग लगा दी। राम, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। दूसरे कंकाल के पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन जैसे वे दूसरी ओर पहुंचा, राम पर वार करने वाले कंकाल के अन्य साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी साथी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इस कमरे के भीतर। हे भगवान, यह क्या है? क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इनके कि यह कंकाल मानव हमें मारने आए थे। राम इसके पीछे दूसरे साथी के पीछे गया है। तभी, खबरदार अपने साथियों से हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। यदि अपनी जान और खैर चाहते हो तो तुम सब चुपचाप हमारे साथ चलो।
राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। क्या? कोई चारा नहीं, अब तो इसके साथ जाना ही होगा। कोई चारा नहीं देख कर्नल राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं उनको हवाले कर दिया। अभी रात बाल सिगरेट सर्विस उसी रात बाल सिगरेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी की कोठी में। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। उधर भूत महल में हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। हा हा हा, शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भरकर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल भीतर प्रविष्ट हुआ। स्वामी की जय हो, अब आपके सारे दुश्मनों को पकड़ लाए हैं। शाबाश, वास्तव में आज की रात हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूँ। जब राम को होश आया, राम तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता न करिए। और ये बताइए कि हम इस समय कहाँ और किस कैद में हैं? विश्वास के साथ तो कुछ नहीं खास कहा जा सकता राम, क्योंकि कल हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के ही किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय ड्रैकुला शैतान ड्रैकुला बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रविष्ट हुआ। महान स्वामी जिंदाबाद। हा हा, आखिर तुम फंस ही गए। तो मेरा संदेश सही निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे इसी शैतानी इंसान दिमाग काम कर रहा है और इसी ने लाशों को गायब करके कंगालों की फौज तैयार की। अवश्य ही कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया की तबाह करने की तैयारी कर रहा हूँ और अभी तैयारी पूरी भी कर चुका हूँ। दुनिया को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हा हा हा, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शकन है। कभी भी भोला भाला और नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में मेरी बीवी और एकमात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन इस दुनिया को मेरी खुशियाँ रास नहीं आई। मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे एक झूठे इल्ज़ाम में 3 साल के लिए जेल में भिजवा दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो कि मैं बेकसूर हूँ। जेल से छूटकर जब मैं वापस लौटा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस दुनिया में कुछ समझदार सरमाएदारों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। हे ईश्वर, यह तू मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहा है? मेरे सीने पर पत्थर पत्थर रख कर वह दुख भी झेला, लेकिन एक दिन, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज करने में काफ़ी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर, यदि अपने बेटे की ज़िंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो। और फिर एक दिन इलाज और दवा दारू के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझे गरीब को माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैंने मेरे बेटे की मौत भी सीने पर पत्थर बनकर झेल ली और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं, हे ईश्वर, तुमने मुझे मार ही क्यों नहीं दिया? धैर्य से काम लो मिस्टर शंकर। लेकिन इस दुनिया में तो मेरी इस दुर्दशा पर दया नहीं आई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, कोई भयानक डाकू लगता है, मारो, पागल है, मारो। आह! और दुनिया की दिव्य जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो गया। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया और मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदला लूँगा, ज़रूर बदला दूँगा। इस दुनिया को मिटा कर रख दूँगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता हुआ भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुँच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते मुझे एक यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों का पता चला। यह स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूँ तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। मैं अब उससे सबसे गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो।
आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पैने दांत गड़ा पाता, द्वार से एक चमत्कार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। आह! अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जलकर खाक हो गया। ओई स्वामी, मुझे बचाओ! सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। पागल बुड्ढा, यह तो वही रहस्यमय बुड्ढा है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बुड्ढे ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है शंकर, भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर उफ डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक गया। ओह गुरुदेव, तुम? खामोश नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। आप कौन हैं श्रीमान? क्या हम आपका परिचय पा सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। अब समय मात्र यह 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर उसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बुड्ढे यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फॉर्मूले में इस मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ, उसका यह एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न कर पाने के कारण मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। ओह! जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था यह उसी का काम है। उस दवाई की फॉर्मूला मैंने ही इसे दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की ईजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी तलाश में काफ़ी समय से लगा हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल के गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे बुड्ढे पागल के रूप में यहाँ निगरानी कर रहा था। तुम लोग ना कि उसके हाथों मारे न जाओ, इसीलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की चेष्टा की थी। तब आप यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़ जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ ले आ रहे थे, मैं इनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब डॉक्टर प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर हा। चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर, तुम स्वयं यहाँ आ गए। तुम्हें भी इनके साथ मौत के घाट उतार कर मैं हमेशा के लिए अपना राजदार यही दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तो इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता शंकर। अभी मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम ही से करूँगा। गुलामों, नोच डालो इस बुड्ढे की बोटी बोटी। जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसके लिए मेरा लेजर किरणों का रिवॉल्वर ही काफ़ी है। अगले ही पल, स्वामी बचाओ! अपने कंकालों को आग में जलाकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह से भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश मत करना शंकर, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुका है। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को फ़ोन करके आया था। यही नहीं, मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका भी बता चुका हूँ। पुलिस आती ही होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आज़ाद करा लिया। राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने, गिरफ्तार कर लो इसे। अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। वहीं ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य से हाथ धो बैठोगे। नहीं शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। नहीं, इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। ओह, मुकाबला करो और ख़त्म कर दो उन्हें। जो आज्ञा। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम ने गजब की फुर्ती के साथ उस पर छलांग लगा दी और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ी। अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान? उधर भूत महल के बाहर। इधर सहसा न जाने कहाँ से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान की सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपनी रिवॉल्वर का निशाना बना लिया। तभी मार खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर घूंसे से ज़बरदस्त प्रहार किया। ओह! और तेज़ी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, वह राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना अचूक था। पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। अब तो आप सारी हकीकत जान ही चुके हैं इंस्पेक्टर साहब।
अंत आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और हमें विदा दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए न इस खुशी में हमारे घर। आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतज़ाम करेंगे। नहीं बेटे, मुझ साधु का अब दावत से क्या वास्ता। तुम लोग जाओ और आनंदपूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबारों में पूरी प्रशंसा छपी और उसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उसकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता की हमेशा याद रहेगी। राम रहीम जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।